Hello students, my name is हरीश कुमार गुप्ता, मैथ्स फैकल्टी इन रेजोनेंस पीसीसीपी डिवीज़न। आज के इस लेक्चर में हम शुरू करेंगे एक नया टॉपिक पॉलिनोमियल। अगर हम बात करें आईजेएसओ के सिलेबस की, तो आईजेएसओ के सिलेबस में इस टॉपिक से जो हमने 9th और 10th में पॉलिनोमियल पढ़ते हैं वो सारा का सारा सिलेबस जो कि 9th 10th एनसीईआरटी का सिलेबस है वो सारा, उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स हम इसमें कवर करेंगे। जो टॉपिक्स हम इसमें कवर करने वाले हैं वो है हमारे पास सबसे पहले पॉलिनोमियल्स का बेसिक इंट्रोडक्शन, पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स जो कि पॉलिनोमियल से रिलेटेड है, जैसे रिमाइंडर थ्योरम है, फैक्टर थ्योरम है। उसके अलावा डिवीजन एल्गोरिथम वाला पार्ट है, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी एंड फैक्टराइजेशन एंड रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। तो ये सारे टॉपिक्स हैं जो कि इसके अलावा ग्राफ भी है ना, और ये सारे टॉपिक्स जो हम इसमें कवर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करें पहला टॉपिक पॉलिनोमियल में। सबसे पहले पॉलिनोमियल होता क्या है, तो पॉलिनोमियल को समझने के लिए हम बात करेंगे थोड़ी सी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में। हम बात करेंगे पहले एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, तो हम लोगों ने छोटी क्लासेज में 6th क्लास 7th क्लास 8th क्लास से हम पढ़ते हैं इन चीज़ों को, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, जस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स विच आर सेपरेटेड बाय बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेटर्स। कॉम्बिनेशंस ऑफ वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 2x + 3, तो ये क्या है, वेरिएबल एंड कॉन्स्टेंट का कॉम्बिनेशन है। ये क्या है, एक कांस्टेंट है, इसके साथ वेरिएबल देखा जाए तो है x की पावर 0 इसके साथ है ना। तो ये कॉम्बिनेशन से जो बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेटर प्लस माइनस वगैरह से आपस में कनेक्ट हुए हैं, तो ये सब क्या है, पॉलिनोमियल्स है, सॉरी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस है। मैं बोलूँ x² + 5x + 3, ये भी क्या है, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या है, जस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट। जहाँ पे भी आपको वेरिएबल कॉन्स्टेंट्स दिख रहे हैं और वो आपस में कनेक्टेड हो रहे हैं, चाहे वो रूट के थ्रू हो, चाहे वो प्लस हो, माइनस हो, मल्टीप्लिकेशन हो, डिवीजन हो, तो ये सब चीज़ें क्या है, एक्सप्रेशन में आ जाएगी। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा √x + 2, ये भी क्या है, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। मैं बोलूँ 1/x + x² + 2, ये भी क्या है, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। x² + 1/x², ये भी क्या है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, क्योंकि यहाँ पे भी क्या है, जस्ट वेरिएबल एंड कॉन्स्टेंट्स है, उनके कॉम्बिनेशन से जस्ट जो कि कुछ मैथमेटिकल ऑपरेटर्स के द्वारा सेपरेट किए गए हैं। तो इस टाइप की जितने भी टर्म्स है या इस टाइप की जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी क्या है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस है, ठीक है। लेकिन अब मैं आपसे बोलूँ कि क्या ये पॉलिनोमियल भी है, तो ये कहना गलत है। सारे एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो हम बात करें कि पॉलिनोमियल्स आखिरकार होते क्या है, सही है। तो पॉलिनोमियल्स में लिखेंगे हम, पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस which are in form fx या px equals to a0 plus a1x plus a2x square plus a3x cube plus up to anx power n। ऐसे एक्सप्रेशंस जो कि इस फॉर्म में लिखे जा सकें वो होते हैं पॉलिनोमियल्स। इसमें कुछ कंडीशंस हैं, देखो क्या, कि यहाँ पे जो a0 a1 a2 an जो है ये कैसे होने चाहिए, रियल नंबर्स होने चाहिए। ये सब रियल नंबर्स को बिलोंग करते हैं। a0 a1 a2 अप टू an बिलोंग्स टू r, क्योंकि हम जो पॉलिनोमियल्स की बात कर रहे हैं तो हम रियल पॉलिनोमियल्स की बात कर रहे हैं, हम रियल पॉलिनोमियल्स के साथ डील कर रहे हैं यहाँ पे। इस वजह से ये जो कोफिशिएंट है इनको क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट। ये जो a1 है इसको क्या बोलेंगे, a1 किसके साथ आ रहा है, x के साथ, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ x। a2 क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ x पावर 2। ऐसे ये an क्या है यहाँ पे, कोफिशिएंट ऑफ x पावर n। तो ऐसे एक्सप्रेशन जो कि इस फॉर्म में लिखे जा सके जहाँ पे a0 a1 a2 ये सारे कैसे होल रियल नंबर्स हैं। उसके अलावा n जो है, या मैं आपको बोलूँ कि पावर ऑफ वेरिएबल, पावर्स ऑफ वेरिएबल, ये कैसा होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। ये कैसा होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। अगर
किसी एक्सप्रेशन में सारे वेरिएबल्स की पावर होल नंबर है इस फॉर्म में लिखने के बाद और सारे कोफिशिएंट रियल हैं तो हम उसको क्या बोलेंगे, जस्ट पॉलिनोमियल। क्लियर है, हम उसको पॉलिनोमियल बोलेंगे। मतलब जैसे अगर मैं बात करूँ आपसे √x+2, तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बोला था कि ये क्या है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। लेकिन अगर मैं चेक करूं कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, तो देखो यहाँ पे x की पावर क्या लिखी हुई है, हाफ। तो अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिख पा रहा हूँ ना, अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिख रहा हूँ तो यहाँ पे जो वेरिएबल की पावर आ रही है वो कैसे आ रही है, फ्रैक्शन आ रही है, वो होल नंबर नहीं है। इसका मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्लियर, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो पॉलिनोमियल होते कैसे, तो एग्जाम्पल्स लिखते हैं। जैसे px = 2x² + x + 1, ये क्या है, एक पॉलिनोमियल है। क्यों, क्योंकि ये सबसे पहले इस फॉर्म में लिखा हुआ है। यहाँ पे वेरिएबल की जो पावर्स है वो सारी कैसी आ रही है, होल नंबर्स आ रही है। क्लियर। दूसरी बात, इस px की बात करें तो px क्या होता है, px इज पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x। ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है ये वेरिएबल को डिफाइन करता है, ये बताता है कि आपने इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल क्या लिया है। तो अगर px लिखा हुआ है तो px का मतलब है एक पॉलिनोमियल जिसके अंदर वेरिएबल क्या होगा, x। क्लियर है। तो और एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट, तो पॉलिनोमियल्स क्या हो गया, ऐसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो कि इस फॉर्म में लिखे जाए। और पॉलिनोमियल होने के लिए कंडीशन क्या हो गई हमारे पास, कि जो वेरिएबल की पावर्स है वो सारी कैसी होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए। वेरिएबल की जो पावर्स है वो कैसे होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए। तो नेक्स्ट लिखते हैं अपन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। आइडेंटिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, मैं कुछ एग्जांपल्स लिखता हूँ यहाँ पे। हम इसमें चेक करेंगे कि ये जो एग्जांपल्स हैं या ये जो ये जो एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। जैसे फर्स्ट मैंने लिखा px = x² + 3x + 1। अगर मेरे से पूछा जाए कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, तो मैं सबसे पहले ये देखूंगा कि वेरिएबल क्या है, x वेरिएबल है। फिर मैं जाके चेक करूँगा कि वेरिएबल की पावर्स कैसी आ रही है, x की पावर 2 है, 1 है, और यहाँ कुछ भी नहीं है तो पावर क्या है, 0 है। इसका मतलब वेरिएबल की सारी पावर्स कैसी आ रही है, होल नंबर आ रही है। इसका मतलब ये पॉलिनोमियल होगा। सेकंड, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा x² + 1/x²। अब मेरे से पूछा गया कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, तो मैं क्या करूँ, इसमें सबसे पहले इसको उस फॉर्म में लेके आऊँ जो स्टैंडर्ड फॉर्म है पॉलिनोमियल की। तो इसको ऊपर लेके जाना पड़ेगा मुझे, x की पावर क्या आ गई, -2। अब यहाँ पे जो पावर है वो कैसी है, नेगेटिव इंटीजर है, होल नंबर नहीं है, पावर नॉट होल नंबर, सो दिस इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल नहीं है। लेकिन ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो है, सही है। इसका मतलब मैं ये भी बोल सकता हूँ कि जितने भी पॉलिनोमियल होते हैं वो सारे क्या हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्योंकि हमने पॉलिनोमियल की डेफिनेशन में बोला यही है कि ना, ऑल एक्सप्रेशंस विच आर इन फॉर्म, ऐसे एक्सप्रेशन जो इस फॉर्म में, इसका मतलब सारे पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है। लेकिन सारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं है। थर्ड वन और एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया x² + 2√x + 3। अब यहाँ पे अगर मैं चेक करूँ, सबसे पहले वेरिएबल चेक किया मैंने, वेरिएबल क्या है, x। फिर इसकी पावर्स को चेक किया तो यहाँ x की पावर 2, यहाँ x की पावर कितनी आ रही है, हाफ। हाफ इज़ नॉट अ होल नंबर। इसका मतलब ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं है। और चेक करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा px = 2y² + √x + 3। सही है, 2y² + √x + 3, या हाँ ठीक है। तो अगर यहाँ पे चेक करें तो वेरिएबल क्या है, x। तो हमें इस y से कोई लेना देना नहीं है, हमारे पास वेरिएबल क्या है, केवल x है। बाकी x के अलावा जो भी लिखा हुआ है वो सब क्या है, कांस्टेंट है। वेरिएबल केवल x है। तो यहाँ पे इसकी पावर कितनी आ रही है, हाफ। इस वजह से ये पॉलिनोमियल नहीं है। नेक्स्ट वन, मान लीजिए मैंने लिखा p of y = y² + 2y + √x। अब इसको चेक करें तो यहाँ पे वेरिएबल मैंने क्या डिफाइन किया है, y। तो मैं केवल y की पावर्स चेक करूँगा, मुझे इस x से कोई मतलब नहीं है। ज़्यादातर हम क्या करते हैं कि ये देखते हैं √x आ गया, अच्छा ये पॉलिनोमियल नहीं है।
लेकिन हमें तो ये पता है ना यहाँ पे कि वेरिएबल वाई है, इसका मतलब एक्स तो कांस्टेंट है और कांस्टेंट्स की पावर हमें देखनी नहीं होती, तो ये क्या होगा, एक पॉलिनोमियल हो जाएगा। नेक्स्ट, जैसे मान लो मैंने आपको दे दिया x पावर 4 प्लस 3x पावर 5 प्लस 2x स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स। अब एक बार के लिए देखते लगता है कि अच्छा सर एक्स को ऊपर जाएगा माइनस का हो जाएगा तो ये तो पॉलिनोमियल नहीं होगा, लेकिन सबसे पहले हम इसको उस स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके तो आए हैं, उसके बाद ही कुछ बोलेंगे इसके बारे में। तो अगर मैं इसको इस फॉर्म में लेके आता हूँ तो ये क्या बन गया, x की पावर 3 प्लस 3x पावर 4 प्लस 2x। तो ये पॉलिनोमियल हो गया क्या हमारे पास, ये क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल। क्लियर है बात। तो अब हम पहचान सकते हैं कि पॉलिनोमियल कैसे होते हैं या कैसे दिखते हैं, या कोई भी एक्सप्रेशन हमारे पास है तो हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये जो एक्सप्रेशन है ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। नेक्स्ट वन, मान लीजिए अब मैंने लिखा यहाँ पे एक पॉलिनोमियल px 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। अब हमें ये तो पता ही है पॉलिनोमियल है, तो इसमें ये जो कॉम्बिनेशंस वेरिएबल और कांस्टेंट के जो कॉम्बिनेशन प्लस से सेपरेट हो रहे हैं इनको हम क्या बोलेंगे, टर्म्स बोलेंगे। इसका मतलब इस पॉलिनोमियल में कितनी टर्म्स है, 3 टर्म्स है। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा x की पावर 4 माइनस 3x पावर 2 प्लस 2x प्लस 1, तो यहाँ कितनी टर्म्स हैं, यहाँ 4 टर्म्स है। तो ये होती टर्म्स। टर्म्स क्या होती है, जो प्लस माइनस से सेपरेट होती है। नेक्स्ट टॉपिक जो इसमें बात करेंगे हम, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अब हम बात करते हैं कि पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है। तो देखिए, किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री उस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है उसके बराबर होती है। मान लीजिए आपने कोई पॉलिनोमियल px लिखा है a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर अप टू an x पावर n। अगर आपने ये पॉलिनोमियल लिखा है जहाँ पे an नॉट इक्वल्स टू 0 है और ये बढ़ती जा रही है ना, पहले 0 है फिर 1 है फिर 2 है, तो ये जो हाईएस्ट पावर है ना ये इसकी क्या होगी, डिग्री होगी, ये इसकी डिग्री होगी। तो n क्या है यहाँ पे, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। या मैं ऐसे लिख दूँ शॉर्ट में कि हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन पॉलिनोमियल इज कॉल्ड एज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है वही उसकी डिग्री होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा px इक्वल्स टू x पावर 5 माइनस 3x पावर 2 प्लस 1। मेरे से पूछा गया कि बताइए इसकी डिग्री क्या होगी साहब। तो यहाँ पे मैं चेक करूँगा कि वेरिएबल क्या है सबसे पहले, फिर उस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है। यहाँ पे पावर कितनी है, 5, यहाँ 2, यहाँ पे 0, इसका मतलब इसकी डिग्री 5। नेक्स्ट, जैसे मान लो मैंने लिखा 2x पावर 9 माइनस 3x पावर 5 प्लस 5x पावर 7 प्लस 1। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी आ रही है, 9, तो इसकी डिग्री कितनी आ जाएगी, 9। आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा p ऑफ x इक्वल्स टू 2y पावर 7 प्लस 3x पावर 2 प्लस 1। अब मेरे से पूछा गया कि बताइए इसकी डिग्री क्या है। तो देखने पे ऐसा लगता है कि 7 इसकी डिग्री, लेकिन हमने वेरिएबल क्या डिफाइन किया हुआ है, x, तो हम केवल x की पावर्स को चेक करेंगे, y की पावर्स को चेक नहीं करेंगे क्योंकि वो हमारे लिए कांस्टेंट है। तो यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर कितनी आ रही है, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 0, तो इसकी डिग्री कितनी आ जाएगी, 2। क्लियर है बात। जैसे मान लीजिए मैंने एक पॉलिनोमियल लिया x की पावर 7 माइनस 3x पावर 5 प्लस 2x पावर 4 डिवाइड बाई x पावर 3, और मेरे से पूछा गया कि बताइए इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी। तो सबसे पहले मैं इसको उस स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आऊँगा। इसको इससे डिवाइड करोगे तो x की पावर 4, x की पावर 2 एंड x की पावर 1। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी आ रही है, 4। दैट मीन्स डिग्री कितनी आ जाएगी पॉलिनोमियल की, 4। इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है, 4। नेक्स्ट पॉइंट, जैसे मान लीजिए 2 वेरिएबल आ जाते हैं कभी कभी। मान लीजिए पॉलिनोमियल में 2 वेरिएबल हैं,
एक्स भी और वाई भी है, और आपको पॉलिनोमियल दिया गया है ऐसा 2x पावर 5 y पावर 2 माइनस 3x y पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 1, और मेरे से पूछा गया कि बताइए इसकी डिग्री क्या होगी। तो अब यहाँ पे x भी वेरिएबल है, y भी वेरिएबल है। अब हम केवल x की पावर को चेक करेंगे केवल x की पावर को चेक करेंगे तो y बुरा मानेगा, और y की पावर्स को चेक करेंगे तो x बुरा मानेगा, क्योंकि डिग्री क्या होती है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, दोनों ही वेरिएबल है। तो हम अब यहाँ पे ऐसा नहीं करने वाले, हम क्या करने वाले हैं, टर्म्स की डिग्री देखने वाले हैं। अब हम यहाँ पे टर्म्स की डिग्री देखने वाले हैं। यहाँ पे टोटल सम कितना आ रहा है वेरिएबल की पावर्स का, x की पावर 5 y की पावर 2, टोटल सम कितना आ गया 7, x की पावर 1 y की पावर 3 कितना आ जाएगा 4, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, यहाँ पे कितना आ रहा है 4, तो हाईएस्ट कितना आ रहा है 7, इसका मतलब इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 7। क्लियर है बात। तो ये हो गया डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अब हम ये समझ चुके हैं कि किसी पॉलिनोमियल में डिग्री क्या होती है और टर्म्स क्या होती है। तो अब हम इसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, पॉलिनोमियल्स का क्लासिफिकेशन क्या है। देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स को हम दो टाइप से क्लासिफाई करते हैं। पॉलिनोमियल्स को हम दो अलग अलग टाइप से क्लासिफाई करेंगे। फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री एंड अनदर ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। पॉलिनोमियल्स अगर इसका क्लासिफिकेशन देखें तो हम दो अलग अलग पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग इसको क्लासिफाई करते हैं। अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ टर्म्स एंड सेकंड अकॉर्डिंग टू डिग्री। सही है। देखो, नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे क्लासिफाई अगर करें तो पहला टाइप होता है हमारे पास मोनोमियल, और मोनोमियल का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स बराबर 1। अगर किसी पॉलिनोमियल में एक ही टर्म है, किसी पॉलिनोमियल में एक ही टर्म है तो उसको क्या बोलेंगे, मोनोमियल। फॉर एग्जाम्पल पी एक्स इक्वल्स टू 2x पावर 3, पी एक्स इक्वल्स टू 5x, ये सब क्या है, पॉलिनोमियल्स हैं, लेकिन नंबर ऑफ टर्म्स कितनी इनके अंदर, एक। सेकंड बाइनोमियल, बाइनोमियल का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स कितनी, 2। फॉर एग्जाम्पल 2x स्क्वायर प्लस 3, x स्क्वायर माइनस 1, 3x क्यूब प्लस 5x, कुछ भी हो सकता है। थर्ड ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल का मतलब जिसके अंदर नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो, 3। फॉर एग्जाम्पल पी एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस या एक्स क्यूब प्लस 5x प्लस 1, 2x प्लस 3x क्यूब माइनस 1, इस टाइप से जिसके अंदर नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो, 3 हो, उसको हम क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल। देखो 3 टर्म्स यहाँ पे, 1 2 3। ट्राइनोमियल के बाद अगर हम बात करें नंबर ऑफ टर्म्स 3 से ज़्यादा हो तो फिर हम उसको कुछ अलग से नाम नहीं देंगे, उसको सिंपली क्या बोल देंगे, पॉलिनोमियल ही बोल देंगे। अगर नंबर ऑफ टर्म्स 3 से ज़्यादा है तो फिर हम उसको क्या बोलेंगे, सिंपली पॉलिनोमियल। फॉर एग्जाम्पल पी एक्स इक्वल्स टू एक्स की पावर 5 माइनस 3x पावर 3 प्लस 2x प्लस 1, कितनी भी टर्म्स हो सकती है अब इसमें 3 से ज़्यादा। अगर 3 तक है तो फिर हम उसको ट्राइनोमियल बोल देंगे, 2 है तो बाइनोमियल बोल देंगे, 1 है तो मोनोमियल बोल देंगे। लेकिन ज़्यादा है तो फिर उसको ऐसे बार बार क्लासीफाई नहीं करेंगे अलग से, उसको सिंपली क्या बोल देंगे, पॉलिनोमियल बोल देंगे। अब बात करते हैं अकॉर्डिंग टू डिग्री। तो डिग्री के अकॉर्डिंग फर्स्ट कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स का मतलब ऐसे पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 0, देखो नाम से पता लग रहा है, डिग्री 0
इसका मतलब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जीरो। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जीरो मतलब इसमें वेरिएबल है ही नहीं, वेरिएबल है ही नहीं तो इसमें क्या है, टोटली कांस्टेंट है, तो इसका नाम क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल कोई भी नंबर ले सकते हो, px इक्वल्स टू 5, जो भी कांस्टेंट वैल्यू है वह px इक्वल्स टू √2, ये कैसा है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, या फिर इसको हम बोलते हैं 0 डिग्री पॉलिनोमियल, या इसको हम बोलते हैं 0 डिग्री पॉलिनोमियल। सेकंड, लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, ऐसे पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो, ऐसे पॉलिनोमियल्स जिसकी डिग्री 1 हो। फॉर एग्जांपल px इक्वल्स टू 2x प्लस 5 x माइनस 3 etc। अगर आप देखें यहाँ पे तो x की हाईएस्ट पावर कितनी आ रही है, 1 आ रही है, इसका मतलब इसकी डिग्री 1 है, और डिग्री अगर इसकी 1 है तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल कैसा होगा, हमारा लीनियर पॉलिनोमियल होगा। अब अगर डिग्री बढ़ाएं, डिग्री 2 करें, तो 2 डिग्री का पॉलिनोमियल उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, ऐसे पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 होती है, मतलब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 हो। फॉर एग्जांपल px इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 एक्स स्क्वायर प्लस 1 etc। ये सब कैसे है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अगर डिग्री और बढ़ाएं तो 3 डिग्री के पॉलिनोमियल को बोलते हैं हम क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, ऐसे पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 हो। फॉर एग्जांपल px इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 1 2x क्यूब माइनस 2 etc। क्लियर है बात। तो डिग्री के बेस पे अगर हम बात करें तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 0 होती है, लीनियर पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 होती है। लीनियर क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन आता है। अगर आप किसी लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाते हो तो आपको हमेशा एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसका ग्राफ कैसा आता है, इसका ग्राफ एक पैराबोलिक ग्राफ होता है, जो आगे हम बात करेंगे ग्राफ में। क्यूबिक पॉलिनोमियल, आगे बात करें इसमें और तो नेक्स्ट होता है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, ऐसे पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 4 होती है, डिग्री 4। फॉर एग्जांपल px इक्वल्स टू 2x पावर 4 प्लस x माइनस 1, है ना, कुछ भी लिख सकते हैं इस टाइप से, बस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या रखनी है आपको, 4। अब अगर डिग्री 4 से भी ज़्यादा हो तो हम इसको आगे क्लासीफाई नहीं करते, हम सिंपली क्या बोल देते हैं, इसको पॉलिनोमियल बोल देते हैं। सिंपली इसको क्या बोल देंगे, पॉलिनोमियल, अगर डिग्री 4 से ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल px इक्वल्स टू एक्स पावर 5 माइनस 1 px इक्वल्स टू एक्स पावर 9 प्लस 3x प्लस 1, इस टाइप के जो भी पॉलिनोमियल्स उसको हम क्या बोलेंगे, या जिसकी डिग्री 4 से ज़्यादा है उसको हम क्या बोल देंगे, सिंपली पॉलिनोमियल्स बोल देंगे। तो ये हमारे पास पॉलिनोमियल्स का क्लासिफिकेशन है, जिसमें हम नंबर ऑफ़ टर्म्स के बेसिस पे और नंबर ऑफ़ डिग्री के बेसिस पे इसको क्लासीफाई करते हैं। एक छोटा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट और इसमें रहता है हमारे पास, जीरो पॉलिनोमियल। एक तो अभी हमने पढ़ा है 0 डिग्री पॉलिनोमियल, एक हम पढ़ रहे हैं अभी 0 पॉलिनोमियल, दोनों डिफरेंस है, दोनों डिफरेंट है। 0 डिग्री पॉलिनोमियल का मतलब तो होता था कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल या उसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 0 होती थी। लेकिन अगर 0 पॉलिनोमियल की बात करें तो ये होता है px बराबर 0, px इक्वल्स टू 0 जो होता है ये क्या होता है, 0 पॉलिनोमियल होता है। अगर इसकी डिग्री की बात करें तो देखिए, अगर मैं 0 डिग्री में बात करता हूँ तो मैं लिखता था वहाँ पे एग्जाम्पल जैसे 2 लिखा, अब मैं इसको बोलता हूँ कि इसकी डिग्री 0 है। क्यों है, क्योंकि मैं इसमें x की पावर 0 लगा सकता था, 2 × 1। लेकिन अगर मैं इसकी डिग्री की बात करूँ तो मैं इसमें x की पावर 0 भी लगा सकता हूँ, 1 भी लगा सकता हूँ, 2 भी लगा सकता हूँ, इसमें तो कुछ भी आ सकता है। इसका मतलब इसकी जो डिग्री होती है ना, वो होती है नॉट डिफाइन। आप एक पर्टिकुलर डिग्री की बात नहीं कर सकते, नॉट डिफाइन। तो अगर आपसे कोई पूछे कि 0 पॉलिनोमियल क्या होता है तो px बराबर 0, कोई पूछे इसकी डिग्री क्या होती है तो नॉट डिफाइन। क्लियर है बात। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल।
ये बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया पॉलिनोमियल के बारे में। कुछ बातें और करते हैं, फिर इसके बाद थ्योरम्स पे आ जाएंगे। तो नेक्स्ट लिखेंगे इसमें वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। तो देखिए, मान लीजिए आपके पास कोई पॉलिनोमियल है पी एक्स इक्वल्स टू 2x² प्लस x माइनस 1। सही है, मैंने बोला आप इसमें x की जगह 1 रखो। जब आप इसमें x की जगह 1 रखोगे तो इधर भी 1 रखोगे, इधर भी 1 रखोगे। ऐसा तो है ही नहीं कि एक ही साइड पे 1 रख के काम चल जाएगा। तो ये कितना आ गया 2। तो यहाँ से मैं क्या पाता हूँ कि p ऑफ 1 जो है ना वो किसके बराबर आ रहा है, 2 के बराबर आता है। तो p ऑफ 1 जो है ना वो किसको शो करता है, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल px एट x इक्वल्स टू 1। ये p ऑफ 1 जो मैंने लिखा है ना, ये किस चीज़ को बताता है कि आपने p ऑफ x में x की जगह 1 रखना है। p ऑफ x में x इक्वल्स टू 1 पे जो वैल्यू आती है उसको शो करता है p ऑफ 1। सही है। तो अगर मैं इसको डिफाइन करूं तो इसको डिफाइन कैसे करूंगा, लेट px इज अ पॉलिनोमियल एंड alpha is any real number, then p of alpha is a value of polynomial px at x equals to alpha। क्लियर है बात। तो अगर px कोई पॉलिनोमियल है और आप उसमें x की जगह अल्फा रख देते हो तो p ऑफ अल्फा जो होगा वह उस पॉलिनोमियल px की x इक्वल्स टू अल्फा पे वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए मैंने आपको एक पॉलिनोमियल दिया px इक्वल्स टू x³ प्लस 5x प्लस 2। मैंने बोला फाइंड p ऑफ 2। तो इसका मतलब ये होता है कि x इक्वल्स टू 2 पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी। ये p के साथ जो लिखा हुआ है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे इस पॉलिनोमियल px की वैल्यू क्या है ये आपको फाइंड करनी। p ऑफ 2 का मतलब x इक्वल्स टू 2 पे वैल्यू क्या होगी। तो आप सिंपली क्या करने वाले हैं, x की जगह 2 रखने वाले हैं इस पॉलिनोमियल में। तो x की जगह 2 रखोगे तो p ऑफ 2 मिल जाएगा यहाँ से 2 की पावर 3 प्लस 5 इंटू 2 प्लस 2। तो कितना हो गया यहाँ से 8 प्लस 10 प्लस 2 20। इसका मतलब p ऑफ 2 की वैल्यू 20 है। ये चीज़ बताता है कि x इक्वल्स टू 2 पे जो गिवन पॉलिनोमियल था उसकी वैल्यू कितनी होगी 20। इस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं। इफ px बराबर x² प्लस 3x माइनस 2 देन फाइंड p ऑफ माइनस 1। सेकेंड वन p ऑफ 2 प्लस p ऑफ माइनस 2 डिवाइड बाई 2। थर्ड वन p ऑफ माइनस 2 या 3 कर लो। सही है, सीखें इसको। मेरे को फाइंड क्या करना है p ऑफ माइनस 1। फर्स्ट में मुझे क्या फाइंड करना है p ऑफ माइनस 1, मतलब मुझे x की जगह क्या रखना है -1। तो जब मैं -1 रखूँगा यहाँ पे तो मुझे क्या मिलने वाला है -1 का होल स्क्वायर। क्लियर है। ये कितना हो गया 1 -3 -2 मतलब -4। इसका मतलब p ऑफ -1 कितना आ गया -4 आ गया। सेकंड मुझे क्या चाहिए p ऑफ 2 प्लस p ऑफ -2 डिवाइड बाई 2। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ p ऑफ 2 की वैल्यू निकालता हूँ। p ऑफ 2 की वैल्यू निकालने के लिए इस पूरे में क्या कर दो 2 पुट कर दूँ। तो मैं इसको अलग से फाइंड कर लेता हूँ पहले। p ऑफ 2 रखूँगा यहाँ पे तो कितना आ जाएगा 2 2 जा 4 3 2 जा 6 -2 8। अगर मैं p ऑफ -2 निकालूंगा तो -2 का होल स्क्वायर प्लस 4 3 इंटू -2 कितना हो गया -6 एंड -2 कितना जाएगा यहाँ से -4। सही है। अब मेरे से पूछा गया था कि p ऑफ 2 प्लस p ऑफ -2 डिवाइड बाई 2 की वैल्यू क्या होगी। तो 8
-4 डिवाइड बाई 2, दैट मीन्स 2। तो आसान है, सिंपली हमको क्या करना है कि जिस पॉइंट पे आपसे पॉलिनोमियल की वैल्यू पूछी गई है उसमें वेरिएबल की जगह वो वैल्यू रख देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का था, इसमें थर्ड वाला, P ऑफ 3। अब इसको ध्यान से देखेंगे। अभी तक हमको जो बताया गया है या जो सीखा है हमने वो ये सीखा है कि सिंपली P ऑफ x मतलब पॉलिनोमियल के अंदर x की एक वैल्यू पुट कर देनी, लेकिन यहाँ पे तो P 2 बार आ रहा है, P ऑफ 3। तो देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले इस P ऑफ 3 को फाइंड करेंगे, क्योंकि हम डायरेक्ट P ऑफ 3 पे तो नहीं जा सकते, ऐसा तो हमने कुछ पढ़ा नहीं है, लेकिन P ऑफ 3 तो फाइंड करना आता है ना हमको। हम x की जगह क्या रख दें, 3। तो सबसे पहले P ऑफ 3 निकाल लेते हैं। P ऑफ 3 निकालने के लिए x की जगह क्या रख दें, 3। तो P ऑफ 3 की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 9 + 9 - 2 मतलब 16। इसका मतलब ये हो गया कि P ऑफ 3 जो है ना वो किसके बराबर हो गया, P ऑफ 16 के, क्योंकि इस P ऑफ 3 की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, 16। तो ये और ये बराबर है। अब P ऑफ 16 तो मैं निकाल सकता हूँ ना यहाँ से, उस पॉलिनोमियल में x की जगह क्या रख दूँ, 16 - 2। तो ये आ जाएगा 256 + 48 - 2 या 256 + 46 302। तो ये किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, P ऑफ 3 की। क्लियर है बात। इस टाइप का एक क्वेश्चन और करते हैं। एक क्वेश्चन आपके NSTC में पूछा गया था। क्वेश्चन है f(x) = x² + x - 6। फाइंड वैल्यू ऑफ t, फाइंड वैल्यू ऑफ t फॉर विच ft - 5 = 0। देखिए इसमें आपको दिया हुआ है f(x) = x² + x - 6 और आपसे बोला गया है कि t की वैल्यू निकाले जिसके लिए ft - 5 कितना हो जाए, 0 हो जाए। तो हमें एक चीज़ पता है कि ft - 5 का मतलब क्या है कि इस f(x) में x की जगह क्या रखना है, t - 5। इस f(x) में x की जगह क्या रखना है, t - 5। तो देखिए ft - 5 कितना आ जाएगा, t - 5 का होल स्क्वायर प्लस t - 5, x में जहाँ भी था वहाँ पे मैंने क्या रख दिया, t - 5 बराबर 0। तो ये कितना हो गया, t² - 10t + 25 प्लस t - 5 - 6 बराबर 0। तो t² - 10 और +1 -9, 25 - 5 20 और 20 में से भी 6 गया तो 14 + 14। तो अब हमें t में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल चुकी है जिसको हम फैक्टराइज करके t की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अगर हम इसका फैक्टराइजेशन करें तो 90 को क्या लिख दें, 2t and 70। t कॉमन ले लें तो t - 2 -7 कॉमन ले लें तो t - 2। तो t - 2 × t - 7। तो t की दो वैल्यू आपके पास आ जाती है, एक 2 और एक 7। सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर मान लीजिए मुझे दिया गया है कि px = 3x + 2 और मेरे से पूछा गया है कि p ऑफ 2। तो यहाँ पे 3 बार p है। तो तरीका इसको करने का क्या होगा, सेम। सबसे पहले हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, इस p ऑफ 2 की वैल्यू निकालेंगे। तो p ऑफ 2 ये कितना आ जाएगा हमारे पास, x की जगह 2 रख दें इसमें, तो 3 × 2 + 2 8। इसका मतलब p ऑफ 2 जो है ना वो किसके बराबर हो गया, p ऑफ 8 के, क्योंकि इसकी जगह मैं क्या रख दूंगा, 8।
तो एक्चुअल में ये क्या बन गया, पी ऑफ 8। अब इस पी ऑफ 8 की वैल्यू निकाल लेते हैं पहले। तो पी ऑफ 8 जो था वो हो जाएगा 3 × 8 + 2 या 26। इसका मतलब P ऑफ 2 बराबर P ऑफ 8, और ये किसके बराबर आ गया, P ऑफ 26 के। अब अगर मैं सिंपली x की जगह 26 रख दूं तो मुझे P ऑफ 26 की वैल्यू मिल जाएगी, कितना आ गया, 80। इसका मतलब जो मुझे चाहिए था P ऑफ 2 ये किसके बराबर आ जाएगा, 80 के बराबर। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 80। तो ये था वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में। अब हम बात करते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल की। नेक्स्ट हम बात करेंगे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो देखिए जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। अभी हमने सीखा है कि अगर मैं किसी पॉलिनोमियल में x की जगह कुछ वैल्यू रखता जाऊं तो मुझे पॉलिनोमियल की वैल्यू मिलती जाती है। जैसे मान लो मैंने रखा, जैसे px था, मान लो x - 1। अब मैं इसमें x की जगह 2 रखूँगा तो p ऑफ 2 कितना मिल जाएगा, 1। p ऑफ 3 कितना मिल जाएगा, 2। तो p ऑफ 1 कितना मिल जाएगा, 0। तो अगर मैं x की अलग अलग वैल्यू रखता हूँ तो मुझे पॉलिनोमियल की अलग अलग वैल्यू मिलती चली जाती है। तो कुछ ऐसी वैल्यू भी रखेंगे हम x की जहाँ पे हमें इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या मिले, 0। x की कुछ वैल्यू ऐसी भी होगी जिसको रखने पे हमें इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 0। और x की ऐसी वैल्यू को ही हम क्या बोलेंगे, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे x की जगह 1 रखा, तो x की जगह 1 रखते p ऑफ 1 कितना आ गया, 0। इसका मतलब मैं ये बोलूँगा कि x = 1 इज जीरो ऑफ px। x की ऐसी वैल्यू जो उस पॉलिनोमियल को जीरो कर दे वो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल होगा। क्लियर है बात। तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल में हम डेफिनेशन लिख सकते हैं इसकी, या इसके बारे में लिख सकते हैं कि लेट px इज अ पॉलिनोमियल एंड a is any real number। and a is a number if p of a बराबर 0 then x = a is 0 of पॉलिनोमियल px। देखिए px कोई पॉलिनोमियल है और आपने x की जगह उसमें a रखा और x इक्वल्स टू a रखने पे आपको पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या मिल गई, 0। x क्या था, कोई पॉलिनोमियल था, a कोई नंबर था, आपने x की जगह a रखा और आपको क्या मिल गया, 0। तो इसका मतलब हम बोल पाएंगे कि x = a जो है वो उस पॉलिनोमियल का 0 होगा। सेकेंड वन पॉइंट कि अब बात ये निकल के आती है कि सर x की ऐसी कितनी वैल्यूज हो सकती है जो उस पॉलिनोमियल को 0 कर दें, है ना। भाई हम जब अलग अलग वैल्यू रखते हैं पॉलिनोमियल में x की तो अलग अलग वैल्यू मिलती जाती है पॉलिनोमियल की, लेकिन हम बोल रहे हैं कि कुछ ऐसी वैल्यू जिसको पुट करने पे 0 हो जाए। तो ऐसी कितनी वैल्यू पॉसिबल है जिस पे ये 0 होता है। तो हम यहाँ पे ये देखते हैं कि किसी भी पॉलिनोमियल के जो नंबर ऑफ जीरोज होते हैं वो हमेशा उसकी डिग्री के बराबर होते हैं। नंबर ऑफ जीरोज of polynomial is always equals to degree of polynomial। जीरोज हमेशा किसके बराबर होते हैं, डिग्री के बराबर होते हैं। अच्छा ये जरूरी नहीं है कि सारे जीरोज रियल हों, हो सकता है कुछ जीरोज कैसे हों, इमेजनरी भी हों, लेकिन नंबर ऑफ जीरो किसके बराबर होंगे, डिग्री के। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा p ऑफ x = x² - 5x + 6, इसकी डिग्री 2 है। अब अगर मैं इसको फैक्टराइज करता हूँ तो मुझे ऐसा मिलता है। इसका मतलब ये दो वैल्यू पे 0 होता है, एक तो 2 पे और एक 3 पे। तो x = 2 भी इसका 0 है और x = 3 भी इसका 0 है। तो यहाँ पे इसके कितने जीरोज आ रहे हैं, 2 जीरोज आ रहे हैं। अब सपोज मैंने कुछ इस टाइप का पॉलिनोमियल लिया x² + 1, तो x की ऐसी कोई रियल वैल्यू नहीं है जहाँ पे 0 हो जाए, लेकिन दो इमेजनरी वैल्यूज आपको मिलती है √-1 एंड -√-1।
तो इन दोनों पे 0 होता है। तो ठीक है, इसके जीरोस तो कितने होंगे, फिर भी 2 ही होंगे, लेकिन वो इमेजनरी होंगे। तो अगर आपसे कोई पूछे कि नंबर ऑफ जीरोस कितने होते हैं, तो हमेशा डिग्री के बराबर होते हैं। जीरोस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं। check whether x equals to 2 is a 0 of px x की पावर 4 माइनस 8x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1। चेक कीजिए क्या x इक्वल्स टू 2 इसका 0 है क्या। हाँ, चेक करना है आपको कि x इक्वल्स टू 2 इसका 0 है क्या। तो हमने एक डेफिनेशन क्या देखी 0 की कि x की ऐसी वैल्यू जिसको पुट करने पे पॉलिनोमियल 0 हो जाए, और हमें पूछा है कि क्या ये 0 है इसका। तो हम क्या करें, इसमें पुट करके देख लेते हैं। अगर इसमें पुट करने पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए, इसका मतलब ये 0 ऑफ पॉलिनोमियल है। तो 8x इक्वल्स टू 2, p ऑफ 2 कितना आ रहा है हमारे पास, 2 की पावर 4 16 माइनस 64 प्लस 8 प्लस 2 माइनस 1, ये नॉट इक्वल्स टू 0 है। इसका मतलब इसका मतलब हम क्या बोलेंगे कि x इक्वल्स टू 2 इज नॉट अ 0 ऑफ px। नेक्स्ट, इफ x इक्वल्स टू 2 इज अ 0 ऑफ px इक्वल्स टू k प्लस 1 एक्स क्यूब माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3, देन फाइंड k। अगर x इक्वल्स टू 2 इसका एक 0 है तो k की वैल्यू बताइए। तो अब हमें दिया हुआ है कि x इक्वल्स टू 2 इसका 0 है, इसका मतलब अगर हम इसमें x की जगह 2 रख दें तो इसकी वैल्यू 0 हो जानी चाहिए। तो मैं इसमें क्या करता हूँ, x की जगह 2 रख देता हूँ। p ऑफ 2 बराबर k प्लस 1 इंटू 2 की पावर 3 माइनस 2 इंटू 2 की पावर 2 प्लस k इंटू 2 प्लस 3 बराबर 0। तो ये कितना आ गया, 8k प्लस 8 माइनस 8 प्लस 2k प्लस 3 बराबर 0। तो ये 8 से 8 तो कैंसिल हो गया यहाँ पे। तो आपको यहाँ से क्या मिल गया, 10k प्लस 3 बराबर 0। k की वैल्यू कितनी आ गई, -3/10। तो k की वैल्यू कितनी आ गई, -3/10। मतलब -3/10 ऐसी वैल्यू है जिसको पुट करने पे इस गिवन पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, या जिसके लिए x की वैल्यू 2 इसका एक 0 है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, इफ x इक्वल्स टू 1 एंड x इक्वल्स टू 3 आर zeros ऑफ पॉलिनोमियल px इक्वल्स टू ax स्क्वायर माइनस 3x प्लस b, देन फाइंड a एंड b। आपको बोला गया है कि x इक्वल्स टू 1 एंड x इक्वल्स टू 3 इस पॉलिनोमियल के 0 हैं, तो बताइए a और b क्या होंगे। देखिए, अगर x इक्वल्स टू 1 इसका 0 है तो x की जगह 1 रखने पे क्या मिलना चाहिए, 0, बिकॉज x इक्वल्स टू 1 एंड x इक्वल्स टू 3 आर zeros ऑफ px। सो p ऑफ 1 बराबर p ऑफ 3 बराबर क्या होना चाहिए, 0। तो p ऑफ 1 कितना आ गया, a इंटू 1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस b बराबर 0, या a प्लस b माइनस 3 बराबर 0, इक्वेशन नंबर 1। जब p ऑफ 3 को 0 करोगे तो कितना आ जाएगा, 3 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3 प्लस b बराबर 0। तो यहाँ से मिल गया आपको 9a प्लस b माइनस 9 बराबर 0।
तो अपने पास दो इक्वेशन आ चुकी है जिसको सिंप्लीफाई करके हमें ए और बी की वैल्यू निकालनी है। हमें बोला गया था कि x = 1 एंड 3 इसके 0 हो जाए, तो हमने क्या किया, एक बार x की जगह 1 रख दिया, एक बार x की जगह 3 रख दिया और बराबर 0 पुट कर दिया। अब यहाँ से हमें जो दो रिलेशन मिले इसको सिंप्लीफाई करके हम क्या करते हैं, ए और बी निकाल लेते हैं। जैसे हमारे पास एक इक्वेशन तो थी यहाँ पे 9a + b - 9 बराबर 0 एंड सेकंड था a + b - 3 बराबर 0। अगर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो b से b कैंसिल, 8a - 6 बराबर 0। इसका मतलब a की वैल्यू कितनी आ गई, 6/8 या 3/4। a आ चुका है हमारे पास 3/4। अब हमें चाहिए b की वैल्यू, तो b की वैल्यू निकालने के लिए क्या करें, a की वैल्यू पुट कर दें इसमें। तो 3/4 + b - 3 बराबर 0। तो b कितना जाएगा, 3 - 3/4 या 9/4। तो हमारे पास यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई, 3/4 एंड b कितना आ गया, 9/4। ठीक है, तो आज के लेक्चर में पॉलिनोमियल्स का बेसिक इंट्रोडक्शन हो चुका है। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, डिग्री क्या होती है, पॉलिनोमियल कितने टाइप के होते हैं, पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, कैसे इनको आइडेंटिफाई करते हैं, ये सब चीज़ें हम आज के इस लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसकी थ्योरम से स्टार्ट करेंगे, रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम वगैरह। ठीक है, थैंक यू सो मच।